गाइस, एपी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं अशोक सर आज आप लोग के सामने व्यक्तित्व के सिद्धांत का सबसे प्रमुख सिद्धांत फ्रायड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत आपके सामने लेकर आया हूं। आज हम लोग इस पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, इसको जानने से पहले थोड़ा सा देखेंगे सिगमंड फ्रायड के बारे में जान लेते हैं। तो जो सिगमंड फ्रायड महोदय हैं, इनका जन्म 6 मई 1856 कहाँ हुआ था? वियना शहर में। ये वियना कहाँ है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है, ऑस्ट्रिया, यहाँ पर हुआ। उन्होंने वियना विश्वविद्यालय से डॉक्टर ऑफ मेडिसिन एमडी किया। तो फिर बाद में वो जाके पेरिस में पागलों के डॉक्टर, वहाँ पर उन्होंने अध्ययन किया पागलों के ऊपर, और ये जानने का प्रयास किया कि इनके मन में ऐसे ऐसे विचार क्यों आते हैं। वो हर एक व्यक्तियों से पूछते थे कि आप कुछ प्रश्न पूछते थे, उनका जवाब सुनकर वो आश्चर्यचकित भी होते थे और संतुष्ट भी होते थे कि ये इनके मन में ऐसा ऐसे ख्याल क्यों आते हैं। तो इसी पे अब हम लोग चर्चा करेंगे इनके सिद्धांत के बारे में, जो कि बहुत प्रमुख है और हर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो सिगमंड फ्रायड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत है, इन्होंने ये कहा कि जो मन है, व्यक्ति का मन है, मस्तिष्क है, इसकी इन्होंने 3 अवस्थाओं का चर्चा किया है कि मन जो होते हैं ये 3 अवस्थाओं में विभक्त होते हैं या 3 अवस्थाएं पाए जाते हैं। पहला का कहा अचेतन मन, और दूसरा अर्धचेतन, और तीसरा चेतन। तीसरा क्या कहा? चेतन मन। तो ये जो 3 इन्होंने बताया कि 3 प्रकार के मस्तिष्क में 3 प्रकार के मन पाए जाते हैं। तो अचेतन मन जो बताया कि ये जन्मजात होता है, ये जन्मजात होते हैं। ये पूरे मस्तिष्क में 90% पाया जाता है, या 9/10 कह सकते हैं, इतना ये पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि दमित इच्छाएं, इच्छाओं का भंडार गृह, और कैसे जो अनैतिक कार्य जितने भी करते हैं वो अचेतन मन में ही पाया जाता है। और काम शक्ति का ही भंडार पाया जाता है। फिर लिबिडो की उदाहरण दी गई है। और अर्धचेतन मन वह मन है जिसमें जो कुछ हम भूले रहते हैं, उसको जो कुछ हम याद किए रहते हैं वो भूल जाते हैं, और ज़्यादा दिमाग पे प्रेशर देने पर, ज़्यादा माइंड में प्रेशर देने पर वो हमें याद आता है। जैसे परीक्षा के टाइम पे हम पढ़ के जाते हैं, पढ़ के जाने हमें याद तो रहता है, लेकिन अचानक वहाँ पर हम भूल जाते हैं। और जब मस्तिष्क पर ज़्यादा बल देते हैं, ज़्यादा जोर देते हैं, तो हमें क्या होता है? याद आ जाता है। तो ये अचेतन मन का कार्य। और चेतन मन ये वर्तमान से संबंधित होता है, ये व्यक्ति के मन में 1/10 यानी 10% पाया जाता है, 10% ये पाया जाता है। और इसी के आधार पर फ्रायड महोदय ने व्यक्तित्व के 3 स्तर भी बताए हैं। इन्होंने कहा कि व्यक्तित्व 3 प्रकार के, इन्होंने स्तर भी बता दिया। इन्होंने ये बताया कि ये पहला क्या बताया कि आईडी कहते हैं, इदम। इन्होंने ये बताया कि अचेतन मन का संबंध इदम से है, जो सुख का बोध कराता है। किससे संबंध रखता है? सुख से। यानी सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, चाहे जैसे भी, तत्कालिक सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। इसीलिए इसको
क्या कहा जाता है, पाशविक प्रवृत्ति से, यानी पशुओं जैसा व्यवहार करते हैं, यानी तत्कालिक इच्छा की पूर्ति इस पे कहा जाता है। और दूसरा बताया इन्होंने, दूसरा क्या बताया, ईगो, अहम, अहम, इसका संबंध बता अर्धचेतन से। यह क्या करता है, वास्तविकता का बोध कराता है, जीवन की वास्तविकता का बोध कराता है। यह इदम पर इस पे नियंत्रण रखता है। हमेशा एक सिपाही की भांति क्या करता है, कार्य करता है, इस पे नियंत्रण रखता है। और यह दोनों की मध्यस्थता भी करता है, अचेतन मन का चेतन मन का मध्यस्थता भी करता है। और तीसरा इन्होंने बताया कि सुपर ईगो, सुपर ईगो, पराहम, पराहम क्या करता है कि नैतिक मूल्य, आदर्श मूल्यों का ये बात करता है। यहाँ पर कह सकते हैं कि ये दोनों पर नियंत्रण रखता है। जो सुपर ईगो है ये इदम पर और ईगो पर, दोनों पर नियंत्रण रखता है। इस तरह उन्होंने ये 3 स्तर बताए कि जैसे ये बोध कराता है कि आप गलत कार्य करोगे, जैसे कि चोरी करोगे तो आपके माता पिता दंडित करेंगे, फिर पुलिस, फिर क्या करेंगे, ये अलग न्याय, मतलब इस ढंग का ये बोध कराता है कि आप गलती करेंगे तो आप दंड भी पाएंगे। ठीक है, ये इन लोग दोनों पर नियंत्रण करता है। कह सकते हैं कि ये अचेतन मन जो होता है, पाशिक प्रवृत्ति होता है, यह व्यक्तियों में जन्मजात पाया जाता है। इसकी अधिक मात्रा होती है 90%। इसका संबंध ईद से है, जो इनका व्यक्तित्व का स्तर है। और ईद क्या करता है, सुख की प्राप्ति का। अक्सर प्रश्न पूछा जाता है यही कि इदम किससे संबंधित है, वास्तविकता से कि सुख से कि नैतिक और आदर्श मूल्यों से, नैतिकता से। तो ये इदम का संबंध सुख से है या आनंद से इसका, और अहम का संबंध वास्तविकता से है, और सुपर ईगो का नैतिकता या आदर्श से है। इस प्रकार का इन्होंने बताया है। और कह सकते हैं कि ऐसा ये जो 3 स्तर बताए हैं, इसी के आधार पर पूरे व्यक्तित्व की इन्होंने व्याख्या की है। अचेतन मन जन्मजात होता है, अर्धचेतन अर्जित होता है, और चेतन भी अर्जित होता है। ठीक है, ये आपके समझ में आ गया होगा, ऐसा आशा करता हूं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि अगला सिद्धांत जो व्यक्तित्व का है उस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।